हमारे और आपके जो मन है, जो मन होता है वो ऐसे होता है जैसे कोई एक घर का मालिक हो। मालिक अपने इशारे से अपने घर के सदस्यों का अपने हिसाब से चलाता है, भेजता है। ऐसे ही हमारा और आपका मन है, अपनी मर्जी से डोलता है, अपनी मर्जी से आता जाता है। जो माँ बाप होते अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जगह भेजता है, जहाँ अच्छी कमाई हो। अच्छी कमाई का ये मतलब नहीं, अच्छी कमाई का ये मतलब नहीं कि रुपया पैसा ही हो, धन हो। कई प्रकार का धन होता है। देखो, मन के सामने लोगों के काफ़ी धन दौलत है, खजाना पता भी नहीं लगता हमारे पास कितना खजाना है, कितना रुपया पैसा है। वो खर्च ही नहीं कर पाते, इतना उनके पास खजाना भरा हुआ है। हालांकि फिर भी उनकी नीयत, उनकी इच्छा ये रहती है और आ जाए हमारे पास में, और लाने में झूठ बोलना पड़ता है, उनको छल कपट करना पड़ता है, गद्दारी करनी पड़ती है, लेकिन धन और मंगाते हैं। और जो पास में है वो उसमें से भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। उनके मन के अंदर में इतना लोभ है, इतना लोभ है कि उस लोभ से मन दुखी है, मन परेशान है। क्योंकि उसके अंदर में जो कुदरत की धरोहर है वो सुकून और शांति है, श्रद्धा है, विश्वास है, दीनता, अधीनता, सहनशीलता है। ऐसे ऐसे गुण उस कुदरत की दौलत है जिसे नहीं चाह रहा ये मन। और ये चाहते जो हैं वो एक संगत की बाजार में उपलब्ध है। बाजार दो प्रकार की लगती हैं। एक तो हम लोग अपने घर गृहस्थी की पूर्ति के लिए हम लोग कस्टमर बन करके जाते हैं। जो भेजे जाते हैं या स्वयं जाते हैं तो वो चीज़ खरीदते हैं जो घर गृहस्थी में आने वाली है या मंगाई जाती है, वो चीज़ लेते हैं। ऐसे ही एक संगत की बाजार कुदरत के इशारे पर संतों ने लगाई है इस कुदरत के मुल्क में। इसमें संगत की बाजार वो लगाते हैं जिसके पास कुदरत के गुप्त इशारे हैं, गुप्त उनका संदेश है। तुम पर हमें विश्वास है कि तुम मेरी धरोहर को जरूर तकसीम करोगे, छुपा के नहीं रखोगे, तो हम तुम्हें अपनी कीमती सौदा दे रहे हैं। 24 घंटा समय तो हमने सभी को दिया है। वो मेरे समय रूपी खजाने को किसी प्रकार से खर्च करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो उन्हीं की है, उन्हीं को है। अगर तुम हमारे जो संत लोग हैं जिन पर हमें यकीन है, विश्वास है और हमारी दी हुई सौदा उनका मन लेने आता है, उनका मन लेने आता है। सौदा कैसे आता है? हमारे पास आने के लिए एक रास्ता है, एक वाहन है। उस वाहन को हमने उन्हीं को दे रखा है और उस वाहन पर बैठ करके उनका मन जो है वो कस्टमर बनकर, और गुरु के जो हमारे मुल्क में जो गुरु होते हैं वो जीव की भलाई करते हैं, क्योंकि कुदरत की सौदा को वो तकसीम करते हैं, बांटते हैं, वहाँ से लाते हैं वो या वहाँ पर बिखेरते हैं, बांटते हैं। तो वो अपने विश्वास पर, अपने इशारे पर उनको तो पहले वो वाहन प्रदान करते हैं
कहते वो वाहन हम तुम्हें दे देंगे, जिसको मिला है वो यूज नहीं कर पाते सही से, तुम सही से यूज कर लो। कहते हैं श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। जाने तेरे पास से वो वाहन कब चला जाएगा, कब इधर उधर खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जो संत गुरु होते हैं वो एक श्वासा रूपी वाहन पर कौन बैठता है, उनका मन बैठता है। श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत खोए। अरे ये श्वास ही तो उस परमात्मा का मुख्य खजाना है, और एक श्वास ऊपर जाने के बाद में अगर न वापस लौटे तो राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है। रोने के अलावा और घर में कुछ नहीं है, दुख की वजह से और कुछ नहीं है। लाख धन भरा है, लाख बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन वो उनमें कोई रहने वाला नहीं, कोई सुख शांति नहीं है। इसलिए एक बार हम तुम्हें ऐसा साधन देते, उसी में बैठ करके जो हमारे हैं वो उनका मन, जो मन है वो आ जाता है। श्वास श्वास में राम भज। वो श्वास के द्वारा पैर के अंगूठे पर अंगुली रखो, कमर तकाओ पाताल लोक है, कमर से घींच तकाओ ये मृत्यु लोक है, जहाँ जन्म होता है मरण होता है। यहीं पर काल है, यहीं पर काल है। काल न तो ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मलोक में काल नहीं, काल को वहाँ जाने का आदेश नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तो काल तो 10वें द्वार से नीचे ही रहता है, मृत्युलोक में रहता है। इसलिए मृत्युलोक में भय लगता है, डर लगता है। ये बस ये जब मन पहुँचता है तो प्रभु मुस्कुराकर उस मन से पूछते हैं, तुम पर हमें यकीन है, मेरी सौदा को तुम मन से अपनी इच्छा से भरपूर तुम जा करके दुनिया मेरे मुल्क में भटकते हो, भटक करके जिसके द्वारे पर जाते हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ मेरे नाम की तुम चर्चा जरूर करते हो, मेरे नाम की तुम जरूर, मेरी गरिमा को तुम जरूर लोगों के कानों के माध्यम से उनके अंदर में पहुंचाते हो। तो उस टाइम पर मन, उनका मन जो है वो जल बिंदु निपाते न पुरते घटा सर्व विद्या धर्मश्चा धनश्चा, उनका मन जो है धीरे धीरे संगत के अंदर में आ जाता है, उनके अंदर में आ जाता है, मन अंदर में आ जाता है। तो हमारा विश्वास भरा रहता है जिन शब्द रूपी किसी पात्र में, वो शब्द अच्छी तरीके से वो लोग अपने मन में समा लेते हैं। मन के अंदर में हम जेमें लगा दी, हमने, प्रभु कहते हैं उस मन से हमने जेमें लगा दी हैं। कौन कौन सी? दीनता, अधीनता, सहनशीलता। उन प्राणियों के अंदर में जो इतना अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है, वो जिस संगत में नहीं जाना चाहते हैं वहाँ नरक समझते हैं, लेकिन स्वयं नरक में वो रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं वो उनके लिए जब उनका मन जब वहाँ पर बैठ करके और उनका मन आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा, तो जरूर वो मेरी सौदा को स्वीकार कर लेंगे।